प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता की हिंद कि कांग्रेस अपन घोषणा पत्र के वादाला पूरा नहीं करे हावे। ये बात के सुरता दिले कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हा घलो स्वीकारे हावे। कांग्रेस के बयान के जवाब में भाजपा के प्रवक्ता भी दबाव डाल के वही सब बयान दिए थे कि कांग्रेस के ही झूठ ला जनता अब स्वीकार करे बर लग गए है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता के बयान है कि प्रदेश में धान खरीदी ला लेके कांग्रेस ला सच्चाई बताना चाहिए। ये झूठे लोग, ये एहसान फरामोश लोग, मैं फिर से कहूंगा कि करीब करीब 94 लाख टन धान का चावल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और धान के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिया है। ये भाषा को थोड़ा कांग्रेस सुधारे ना, तब इनका दिमाग छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा, वरना ये तो जो विध्वंस कर रहे हैं वो होता ही रहेगा। उन्हें चुनावी घोषणा पत्र के वादा ला नहीं पूरा करे के सवाल के जवाब में भाजपा के प्रवक्ता के कहने से कि टीएस सिंहदेव कतको घाव ये बात ला कह चुके हैं कि घोषणा उनखर से कराते और वादा पूरा नहीं करे के बाद बदनामी उन्हीं ला झेलना पड़ते। ये लबरा पार्टी के लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कसम नहीं खाई तो घोषणा पत्र के काम पूरा नहीं करेंगे। अरे मैं कहता हूँ क्या माननीय टीएस सिंहदेव जी ने मना नहीं किया कि मैं घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा? कल प्रेस ब्रीफ में तो यही कहा है। उन्होंने कहा मैं नहीं रहूंगा क्योंकि घोषणा ये मुझसे करवाते हैं और पूरा नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं फिर बाद में गंगा जल की कसम ही नहीं खाई थी। तो निश्चित रूप से वो राजा हैं। और मैं फिर से कहूंगा टीएस सिंहदेव जी ने पार्टी में बड़ा दबाव बनाकर उप मुख्यमंत्री का पद पाया है और कांग्रेस में असंतोष है। ये झूठे हैं और शराब का पैसा तो भारतीय जनता पार्टी वसूल कर रहेगी। और जहां तक घोषणा पत्र की बात है तो इस बार कांग्रेस से 21 होगा घोषणा पत्र। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में बार बार दौरा होए के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता के कहने से कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा ले कांग्रेस में बेचैनी के माहौल देखे बर मिला थे। देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए शुभ हैं और अब ये शुभ संकेत दोनों छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। धारा 370 दोनों ने मिलकर हटा दी, राम मंदिर बन गया, 3 तलाक हट गया, गरीबों को 5 किलो चावल मिल रहा है, पूरे देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को भूपेश जी ने रोक लिया है, पैसा ही नहीं खर्च करे। क्यों नहीं दे रहे गरीबों को मकान? ये छत्तीसगढ़ के लिए भी शुभ होगा और समय बदलता है, थोड़ा इंतजार कीजिए और याद रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंघा न्यूज।